सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दर्शकों, आज हम ऐसे विषय पर परिचर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं, विचित्र है किंतु सत्य है, बस्तर का महापर्व दशहरा जो हरियाली अमावस्या से पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ आरंभ होकर 75 दिनों तक कई रस्में निष्पादित करते हुए माउली माई की विदाई तक संपन्न होती है। और इस बीच पाठ यात्रा, डेरी गढ़ई, काछन गादी, जोगी बिठाई, फूल रथ, बेल पूजा, निशा यात्रा, जोगी बिठाई, भीतर रहनी बाहर रहनी, काछन यात्रा, कुटुंब यात्रा और मावली माता की डोली की विदाई संपन्न होती है। और इसमें पूरे बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग एकत्रित होकर इस महापर्व को संपादित करते हैं। अगर हम इस दशहरा की विशेषताओं के बारे में देखें तो ये समन्वय और सहकारिता का पर्व, संस्कृति के संरक्षण का पर्व, एकता के प्रतीक का पर्व, देवी देवताओं के महाकुंभ का पर्व, परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का पर्व, जन समस्याओं के निवारण का पर्व और जीवन जीने की कला सिखाने का पर्व इस महापर्व दशहरा में हमको अवलोकन करने से दिखता है। और इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं श्री रुद्र नारायण पाणिग्राही। आप लोक संस्कृति के जानकार हैं और हिमांशु शेखर झा जो शिक्षाविद और लोक संस्कृति के जानकार हैं। तो हिमांशु शेखर झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको भी रुद्रनारायण पाणिग्राही जी स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम परिचर्चा का आरंभ रुद्रनारायण पाणिग्राही जी हम आपसे करना चाहते हैं। आप लोक संस्कृति के जानकार हैं, बस्तर का जो महापर्व है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बस्तर दशहरा के संबंध में? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह बस्तर में भी बस्तर दशहरा का जो पर्व है वो 75 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा पर्व है। भारत के सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले पर्वों में से एक पर्व है बस्तर दशहरा। और इसमें सामाजिक समरसता का जो प्रतीक हमको दिखाई देता है, इसमें बस्तर में बसने वाले हर समाज के लोगों का, हर व्यक्ति का इसमें सहयोग होता है। और इसे देखने के लिए बस्तर ही नहीं, पूरे भारत से नहीं वरन पूरे विश्व के लोग इस पर्व को देखने यहाँ खींचे चले आते हैं। इसलिए इसे हम विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का संज्ञा देते हैं और उसके नाम से जानते हैं। रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। अब मैं हिमांशु शेखर झा जी से जानना चाहूँगा कि आप किस रूप में विश्व प्रसिद्ध जो बस्तर दशहरा है अवलोकन करना चाहेंगे? बस्तर का जो दशहरा पर्व है, दरअसल मुझे लगता है कि ये जहाँ तक जन उल्लास का भी पर्व है, ये एक ऐसा महा उत्सव है जिसमें बस्तर और बस्तर, पूरे बस्तर, समग्र बस्तर और साथ ही साथ इसके जो समीपस्थ इलाके हैं, चाहे उड़ीसा के हों चाहे और अन्य क्षेत्रों, वहाँ के लोग भी इसमें कहीं न कहीं जुड़ते हैं। और बस्तर में जो यहाँ का जो समुदाय है, चाहे वो ग्रामीण समुदाय हो, चाहे यहाँ के मूल निवासी हो, उनके साथ साथ सारे लोग जो बस्तर में निवासरत है वो इसे लोक उल्लास के पर्व के रूप में मनाते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है वो ये है कि हमारी जनश्रुतियाँ, हमारी परंपराएं, हमारे जितने भी लोकाचार हैं वो सारे के सारे इस पर्व में एक मेक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं और जन आस्था का ऐसा सैलाब
इस पर्व के माध्यम से सामने आता है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें सभी की सहभागिता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सहचार या सहकार्य का उदाहरण है। और इस तरह का पर्व अनूठा इसलिए भी होता है क्योंकि जहाँ हम देवी शक्ति की आराधना, शाक्त जो हमारी परंपरा है उसका अवगाहन करते हैं, उसे अपने अनुष्ठानों द्वारा बताते हैं, वहीं सारे लोग इसे एक जन पर्व के रूप में तब्दील भी कर देते हैं जिसमें सभी लोग जुड़ते हैं। जी। ये शायद इसे विश्व प्रसिद्ध इसीलिए हो जाता है क्योंकि सभी लोग इसमें जुड़ते हैं और हमारी पौराणिक आख्यान, पौराणिक मान्यताएं सारी कुछ एक साथ हो जाती हैं। जी जी। ये शायद इसका बहुत रेखांकन योग्य तथ्य है, मुझे ऐसा लगता है। रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, आप लोक संस्कृति के जानकार हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बस्तर की जो संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में ये जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है, इसका कितना योगदान है? देखिए, ये जो पर्व है रियासत काल से लोग मनाते चले आ रहे हैं और विलीनीकरण के बाद ये राजतंत्र से लोकतंत्र के इस परिवेश में ये दशहरा पर्व मनाया जाने लगा। पहले ये राजाओं का पर्व था, यहाँ की जनता का पर्व था। अब एक तरह से ये सरकारी दशहरा की तरह इसे निर्वाह किया जाता है। तो इसे संरक्षित और संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाने चाहिए और मेरा मानना है कि अभी तक जो दशहरा यहाँ चल रहा है वो अपने आप में परिपूर्ण है और इसे जो लोग देखने आ रहे हैं, इसमें जो कमी है, इसमें जो खामियां हैं, उसको और भी दूर किया जाना चाहिए। जी जी। हिमांशु शेखर झा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो पर्व है, इसमें पूरे बस्तर संभाग या दूसरे संभाग के अन्य स्थानों से भी लोगों की भागीदारी होती है और 75 दिनों तक कुछ न कुछ जो रीति रिवाज है संपादित किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं। मानव के जीवन में कुछ न कुछ सीखने की जो कला है, ये जो दशहरा का पर्व है बताता है। तो शिक्षाविद होने के नाते आप किस तरह इसे विश्लेषण करना चाहेंगे? बलबीर जी, मैं आपका ये जो प्रश्न है बहुत समीचीन है, बहुत सामयिक, बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि आपने इस पूरे जो हमारा जन आस्था का पर्व है उसे सीख का पर्व भी आपने एक नई परिभाषा दी, बहुत अच्छी परिभाषा है। मुझे लगता है कि हमारा जो समग्र जो मानव का जो विकास होता है उसमें हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं बहुत भीतर तक समाहित होती हैं। हम ये नहीं भूल पाते कि हमारा जो मानव जीवन है वो दरअसल हमारी आस्था, हमारी अपेक्षा और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा कि जिस बात की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अगर दशहरा के संदर्भ में ही देखें तो ये बस्तर का दशहरा वो महापर्व है जिसमें शक्ति की ही आराधना की जाती है। इसमें रावण वध जैसी कोई बात नहीं होती। जी जी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि जानकार बताते हैं कि हमारे जो पुराने जो पुराण हैं, आख्यान हैं, उनमें भी चाहे आप किसी भी ऋग्वेद में भी 10वीं ऋचा में इस तरह की बात आती है और साथ साथ में आप मार्कंडेय पुराण में भी इस तरह की बात आती है जिसमें शक्ति की आराधना का बहुत सारा जिक्र होता है। तो आप देखिएगा कि वहाँ से लेकर अर्वाचीन यानी प्राचीन से लेकर आज तक वो एक अजस्र श्रृंखला है जो हमें ये बताती है कि हमारा जो मूल उत्स है यानी हमारी जो पैदाइश है वो एक जैसी है। हम सब एक हैं। दरअसल मानव जो है वो अपनी परंपराओं से भले ही अलग अलग निभाता हो, लेकिन दरअसल वो एक है और उसके सोचने का तरीका भी, सौंदर्य दृष्टि भी, आस्था की दृष्टि भी जो एक ही होती है। वो एक जो परंपरा है प्राचीन से आज तक की, वो दशहरा पर्व के माध्यम से रूपायित होती है। सीखने की बात यह है कि आप देखिएगा बस्तर के दशहरे में जैसा आपने कहा कि अनेक जगहों से लोग बुलाते हैं, आते हैं। हमारे यहाँ तो बस्तर में, जहाँ तक रुद्रनारायण जी इस पर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि 193 या 94 देवी देवता यहाँ पर आते हैं और वो इसमें सम्मिलित होते हैं। दरअसल वो ग्राम देव होते हैं या उनसे बड़े देव होते हैं परगना स्तर के, जो इसमें सम्मिलित होते हैं। मावली माता के
के आशीर्वाद के लिए, उनके सहयोग के लिए, संयोजन के लिए दंतेश्वरी माई की डोली के साथ, जी, जी। इस तरह से अब छत्र के साथ और मावली जी की डोली की अगवानी के साथ जी, जी। अब देखिएगा कि दरअसल ये पूरे समुदाय का, पूरी कम्युनिटी के जुड़ने का एक माध्यम होता है जो लोक पर्व के माध्यम से आता है। ये सीखने वाली बात है जी। कि सब लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं, ग्रामीण भी और नगरीय जनता भी, और हर कार्य में इनका विभाजन होता है, हर कार्य को बांटते हैं। चाहे वो रथ के निर्माण की बात हो, बहुत कठिन और दुस्सह कार्य होता है, क्योंकि रथ जो होता है वो इसके बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हमारी रथ यात्रा जो होती है माई जी के छत्र को लेकर, और फूल रथ और बाद में विजय रथ, ये सारी बातें इससे अनूठा बना देती है। ऐसा तो नहीं होता कि रथ के परिभ्रमण होता हो जी, जी। इतने दिनों तक, हम्म। और अलग अलग तरह से इसके बहुत सारी पौराणिक आख्यान भी, जिस पर हम शायद चर्चा करेंगे। जी, जी। तो ये बात सीखने की है कि हम अपनी आस्था को किस तरह संरक्षित भी करते हैं और उसे आगे पोषित और बढ़ाते चले जाते हैं। जी, जी। हिमांशु शेखर झा जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, जैसे कि इन्होंने झा जी ने बताया कि ये देवी देवताओं का एक संगम है, महाकुंभ है ये जो बस्तर का महापर्व दशहरा, और इसमें परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने का एक पर्व भी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिमांशु जी ने जैसा कहा जी। कि बस्तर में शाक्त पूजा की परंपरा है, शक्ति पूजा की। बस्तर में रावण वध की परंपरा नहीं है, जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ रावण वध की परंपरा नहीं है। यहाँ देवी की पूजा सनातन काल से, तब से होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ जो माई दंतेश्वरी जो राज परिवार की देवी हैं, उनकी कुल देवी हैं, उसको एक राजकीय पर्व के रूप में मानते हुए ग्रामीण जो लोग जन हैं वो अपनी भी देवी देवताओं को शामिल करते हैं। और यही कारण है कि बस्तर दशहरा में लगभग 4 या 5 राज्यों से, आप चाहे देख लीजिए आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा से हो, यहाँ से भी देवी देवता इस पर्व में शामिल होते हैं। उसके अलावा जो लोक देवी देवता हैं, जिसे हम कहें कि आंचलिक देवी देवता, वे भी इस पर्व में सम्मान पाती हैं और वो भी सम्मिलित होती हैं। विधिवत उन्हें आमंत्रित किया जाता है और आमंत्रण देने के बाद भी सारे देवी देवता इस पर्व में शामिल होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से रथारूढ़ होते हैं और उन्हें फिर सम्मानजनक, जिस सम्मान से इन्हें आमंत्रित किया गया होता है उसी सम्मान से इनकी विदाई भी की जाती है। तो ये परंपरा रियासत काल से आज तक ये जारी है। रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, आपने अच्छे जो विचार आपने रखा। अब मैं हिमांशु शेखर झा जी से पूछना चाहता हूं कि हम देखते हैं गांव में साल भर में एक बार ये जो महापर्व दशहरा आता है और गांव के जो रहने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके मन में ये भावना रहती है कि पौराणिक समय से कि दशहरा में जाने के बाद कुछ न कुछ ऐसी उन लोग समस्या लेकर आते हैं और ये आशा रखते हैं कि दशहरा पर्व के दिन ही हमारी जो समस्या है उनका निदान हो सकता है। तो जन समस्याओं के निवारण के रूप में अगर हम इस पर्व को अवलोकन करना चाहेंगे तो किस तरह से आप बताएंगे? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी, समस्या निवारण की जो बात आपने की, और साथ में आपने ये भी जोड़ा है कि प्राचीन काल से, यानी रियासतों के काल से लेकर आज तक वो ग्रामीण जन इसमें आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उल्लास के साथ आए लेकिन अपनी समस्याओं का भी समाधान इस पर्व के माध्यम से पा सकें। जी। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है, जन पर्व है, जिसमें एक बड़ी अद्भुत रस्म होती है दुनिया में। शायद पहली रस्म, पहली प्रजातांत्रिक रस्म होगी शायद वो, हमारे बस्तर के आदिवासियों ने उसे प्रारंभ किया, जिसे हम मुरिया दरबार के नाम से या लोक दरबार के नाम से भी हम उसे कह सकते हैं, जिसमें दशहरा पर्व के समापन के ठीक पहले ये सिरासार, जिसे सिरहासार भी कहते हैं, वहाँ पर ये दरबार का आयोजन होता रहा है। ये अब देखिए, अगर रियासत के समय से ये दरबार की परंपरा रही है, वो दरबार दरअसल जन दरबार है,
जहाँ पर मांझी मुखिया, परगना मांझी और इस तरह के पटेल लोग भी आते थे एक ज़माने में। ये सारे लोग मिलकर अपनी समस्याएं सीधे जो शासक होता था उस वक्त का, तत्कालीन भूतपूर्व जो राजा हुआ करते थे, उनके सामने वो अपनी समस्याएं रखते थे और उसका तत्क्षण वहीं के वहीं उसका निदान करने का प्रयास किया जा सकता था। जी जी। रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि इतना बड़ा जो विशाल पर्व है, 75 दिनों तक चलता है, इसमें जो सहकारिता और समन्वय की जो भावना है लोगों में किस तरह कायम अभी तक रखे हुए हैं? बस्तर के दशहरा में मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हर वो व्यक्ति जो बस्तर में निवास करता है, चाहे वो किसी भी जाति जनजाति का हो, सामान्य वर्ग का हो, हर व्यक्ति इसमें अपनी सहभागिता निभाता है। आप देखिएगा कि शुरुआत जब हम पाठ यात्रा से करते हैं बस्तर में, ये जो हरियाली अमावस्या के दिन से शुरू होता है, रथ की पहली लकड़ी लाई जाती है, तो उसे शहर के नज़दीक जो बिलोरी गांव के जो लोग हैं, उन गांव के लोगों को, सारे गांव के लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि रथ का पहला लकड़ी जो है पूजा पाठ के लिए, पाठ यात्रा के लिए, जिसे यहाँ लोक भाषा में हम लोग टुरलू खोटला भी कहते हैं, उसे लाने की जिम्मेदारी देते हैं। इस पूरे महापर्व में हर काम के लिए अलग अलग गांव के अलग अलग समुदाय के लोगों की सहभागिता होती है। रथ बनाने वाले लोग अलग होते हैं, उसमें लोहे का जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अलग समुदाय का होता है, पूजा पाठ की सामग्री लाने वाले व्यक्ति वो अलग होते हैं। रथ निर्माण के बाद जो उसकी रस्सी खींच, रथ को चलाने के लिए जो रस्सी निर्माण किया जाता है वो भी एक नियोजित रस्म के साथ पूरी की जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 75 दिनों तक वो बात समझ में नहीं आती, कि वो दिखाई नहीं देता कि 75 दिनों तक दशहरा किस तरह संपन्न होता है। तो कई ऐसे रस्म हैं, जैसे रथ के लिए भी अगर रस्सी का निर्माण करना होता है तो वो कुछ दिनों में तैयार नहीं होता, वो जंगल से नियोजित एक विधि विधान से गांव का गांव पूरा जाता है और सियाड़ी नामक बेल से वो रस्सी की छाल उतारकर उसे कूटकर सुखाकर उसे एक विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए उस रस्सी का निर्माण भी करते हैं। इस विधि को भी यहाँ डोरी यात्रा कहा जाता है या बोना यात्रा कहा जाता है। तो इस तरह छोटे छोटे जो रस्म हैं, जैसे भोग प्रसाद बनाने का है, आप देखेंगे निशा यात्रा में जो राउत समुदाय के लोग हैं उनको भी भोग प्रसाद निर्माण करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, और वो निशा यात्रा में 12 कांवड़ भोग निर्माण करके वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि हर कदम पे अलग अलग समुदाय के लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी रियासत काल से आज तक अनवरत जारी है। लोग इन सारे रस्मों को देखकर बड़े दंग रह जाते हैं कि आज भी इस जमाने में पारंपरिक औजारों से लकड़ी का एक विशालकाय रथ जो पारंपरिक औजारों से तैयार करके कुछ ही दिनों में तैयार करके खड़ा कर देते हैं। ये भी एक सीखने की या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए एक जरिया है। इसीलिए लोग जब बढ़ई जो लोग रथ निर्माण करते हैं वो अपने इस काम में युवाओं को भी शामिल करते हैं ताकि वो भी सामने आए और रथ निर्माण की इस कला को सीखें। जी, रुद्रनारायण पाणिग्राही भाई, आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि हमारे पूरे जो बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को या प्रत्येक गांव कहें, पारा कहें, उनको जो पौराणिक समय से जो कार्य सौंपा गया है उसे अभी भी निर्वाह कर रहे हैं। हिमांशु शेखर झा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो राजतंत्र के समय राजाओं के द्वारा ये काम पूरा होता था, लेकिन जब से सरकार के हाथों में आया है तो क्या संस्कृति के संरक्षण में या पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरण करने में कोई परिवर्तन दिखता है? बहुत सही बात आप कह रहे हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और लेकिन कुछ जनास्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन उतना नहीं आवश्यक होता।
क्योंकि बस्तर का जो आम जन है वो प्रकृति का पूजक है, प्रकृति और देवी के रूप में उसे जानता है, और सहकारिता की बात होती है कार्यों में, तो ये बात तो अभी भी परिलक्षित होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि शासकीय जो सुविधाएं मिलती है, कुछ अनुदान मिलता है, बस्तर के जो समिति के लोग हैं जिसमें जनप्रतिनिधि होते हैं माननीय, वो सब लोग मिलकर इसके मूल स्वरूप को बना कर रखें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कुछ आधुनिकता के कारण कुछ भव्यता, कुछ आतिशबाजी ज़्यादा होना, इस तरह की बात है। लेकिन आप मावली परघाव को देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें अभी भी हम परंपराओं को भी रखते हैं, उसमें दिए भी जलते रहते हैं, मशालें भी जलती रहती हैं, और आधुनिकता भी होती है। आधुनिकता के साथ अगर एक बैलेंस्ड वे में, एक संतुलन के रूप में अगर दोनों चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है। दशहरा पर्व भव्यता को प्राप्त हो रहा है, हमारी आस्था लगातार बनी हुई है, मूल आस्था, और इसमें अच्छी अच्छी बातें जुड़ रही हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो हिमांशु शेखर झा जी, आपने बहुत ही अच्छा अवलोकन किया कि वर्तमान समय में मतलब जो जरूरी चीज़ है उसमें परिवर्तन लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें कई अंधविश्वास है, उन्हें दूर करके हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं रुद्रनारायण पाणिग्राही जी थोड़ी सी समय में आपको पूछना चाहूँगा कि इस संस्कृति को, इस परंपरा को बचाए रखने के लिए हमें किस तरह आगे आना चाहिए? देखिए, रियासत काल से ये जो परंपरा है उसका निर्वहन तो हो ही रहा है। जैसा कि हिमांशु जी ने अभी कहा कि वो जो पुराने राजतंत्र की प्रतीकात्मक जो रस्में हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आज भी विद्यमान है, पर इस आधुनिकता के ज़माने में एक ज़माना था जब मावली परघाव के लिए मशाल लेकर मावली देवी की स्वागत की जाती थी, जिसे मालदेवड़ी भी कहा जाता है। वो मसाल आज भी कायम है और आज भी मावली परघाव है, भीतर रहनी है, बाहर रहनी है, इन रस्मों में उन मालदेवड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेट्रोमैक्स का जमाना है, आज जनरेटर का जमाना आया। तो जैसे जैसे हम विकास की ओर अग्रसर होते जाते हैं, जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं आधुनिक इन हमारे पुरातन संस्कृति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आंशिक रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई तो देती है। पर हमें चाहिए कि कुछ जो रचनाकार हैं, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, जो यहाँ के समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन्हें इन परंपराओं के वजूद को संरक्षित और संवर्धन करने की आवश्यकता है। उसको एक रूपता बनाए हुए प्राचीन समय से जिस तरह चलते आ रहा है उन नियम, उन पूजा विधानों को उसी तरह रखें जिस तरह, तब तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि ये पुरानी परंपरा है, पुरानी पूजा विधि है और इस तरह से होता हुआ आ रहा है। तो रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि फिर भी जैसे आज हम लोगों ने इतनी परिचर्चा में जो भी हमारे विचार लोगों ने सुना और एक नई चेतना जरूर हमारे बस्तर दशहरा के संबंध में आई होगी, और हम तो निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि ये जो बस्तर का दशहरा है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, और हर साल हमारे जो बस्तर वासियों के लिए एक उत्साहवर्धन पर्व जो आता है, ये हम कह सकते हैं। तो आज की परिचर्चा में आप हिमांशु शेखर झा जी और रुद्रनारायण पाणिग्राही जी, बहुत अच्छी बातें आप लोगों के साथ हुई, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।